अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं नाज़रीन के साथ कुछ अपना पास एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था और कुछ बड़े रेप्यूटेबल और अच्छे क्रेडिबल माने जाने डेवलपर्स हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, जिनकी हमारे साथ कोई एक आध कोई डील हुई है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के हवाले से। बताता चलूँ कि मैं ख़ुद भी मार्केटिंग एजेंसी चला रहा हूँ प्लेटफॉर्म के नाम से। मैंने एक क्लाइंट के लिए 2019 में कलाम में ग्लैमरस हाइट्स के नाम से मैंने एक अपार्टमेंट परचेज़ किया था ज़मीन.com के थ्रू। याद रखें, ठीक है, ज़मीन.com के थ्रू। अच्छा, अब ये आप देख लें 2019 से ऑनवर्ड अब जो है 2025 आ गया। अच्छा, पोजीशन ये है कि वहाँ पे डेवलपमेंट की सूरत हाल तो जो अपेरेंटली हमें जो अपडेट जितनी मिली थी वो ये थी कि अभी इन्होंने ग्राउंड फ्लोर का लेंटर डाला था, यानी कि जो प्रोजेक्ट इनने 3 साल में इन्होंने डिलीवर करना था, अभी तक इन्होंने ना वो प्रोजेक्ट को मेरे ख़्याल से 30% आप कह सकते हैं कि उसको वो किए कंप्लीट किए, वो भी 30% क्या स्ट्रक्चर है वो। और दूसरा सबसे जो मेन बात है, मेन पॉइंट वो ये है कि जब मेरी मुलाकात हुई, मैं ज़मीन के पास गया, मैंने उससे रब्ता किया, मैंने उनको बताया कि देखें, हम मार्केटिंग एजेंसीज जब क्लाइंट के लिए कोई भी परचेजिंग करती हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि क्लाइंट डेवलपर को नहीं जानता, क्लाइंट मार्केटिंग कंपनी को जानता है। यू वोंट बिलीव, ज़मीन.com की तरफ से मुझे बड़ा मायूसी हुई है, बहुत मायूसी हुई है। कई बार राब्ते, कई बार विज़िट्स, और इस्लामाबाद का इनका जो ऑफिस है वहाँ पे विज़िट्स हुए, बात हुई। अनफॉर्चुनेटली वो ये कह के बात वो कर देते थे कि भाई हम ये तो हमारा प्रोजेक्ट नहीं, हम तो निकल गए थे इससे। मैं कहा कैसे निकल गए थे? उस वक्त तो आप नहीं निकले थे, उस वक्त आपके थ्रू ही सेलिंग हुई थी। अब ये है कि ज़मीन.com दे डोंट ओन इट, कि भाई ये हम आपको जो है इसका मसला हल मतलब अगर आप हमें रिफ़ंड नहीं दे सकते, मैं तो ये कह रहा हूँ कम से कम आप डेवलपर को पुश तो करें कि भाई वो डेवलपमेंट करे, क्योंकि उसने आपका नाम इस्तेमाल करके, आपका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके उन्होंने जो है चीज़ बेची है, और हमने चीज़ तो आपसे ली है। आप यकीन जानिए, ना ज़मीन.com इसको ओन करती है और ना डेवलपर को उसने अप्रोच किया कि हम आप पे कोई लीगल केस डाल रहे हैं, लीगल कोई कार्रवाई डाल रहे हैं कि भाई आप काइंडली ये जो डेवलपमेंट जो आपने रोकी हुई है, जिस तरह से आप कर रहे हैं, जिस तरह से आप डिलीवर कर रहे हैं, हमारा नाम ख़राब हो रहा है, हम आप पे केस कर रहे हैं, आप जो है डेवलपमेंट केस करें। बदकिस्मती से इस तरह के कई बड़े बड़े नाम जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, नाम बना के चीज़ें बेच के, और फिर जो है जब उनके मसले आ जाते हैं, उनके पास जाया जाता है तो उनका इसी तरह रिस्पॉन्ड होता है। तभी मैं अपने तमाम दोस्तों को, अपने तमाम क्लाइंट्स को कहता हूँ कि जिसके थ्रू आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट करें, मेक श्योर करें कि वो ऐसा बंदा हो कि रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा बंदा हो कि कम से कम ओन करे चीज़ों को, ऐसा बंदा हो कि आपका मसला आए तो आपके मसले में कम से कम स्टैंड तो ले, भागे तो सही, दौड़े तो सही। लेकिन बड़ी मायूसी के बाद में ये ऐसी वीडियो भी काफ़ी बार नेगोशिएशन के बाद, काफ़ी बार इनसे मुलाकातों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप सबसे दरख्वास्त है कि ऐसे जितने डेवलपर्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, बराए मेहरबानी अवॉइड करें इनको। दे डोंट ओन इट। ये आप पे चीज़ बेच देते हैं, कल को मसला आएगा, ये कभी भी आपके साथ नहीं खड़े होंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।